Hi guys, welcome to Himalaya Tarot and welcome back for another amazing reading that's going to happen for the month of December. So I'm just going to remove what is that December 2025 holds for you and what is that universe is trying to guide you towards for the upcoming year. तो ऐसा क्या चीज़ें हैं जिन पर आपको एक full stop देना है, अब आपको आगे बढ़ना है एंड ऐसी क्या चीज़ों पे आपको अब और फोकस भी करना है. That's what we'll see from the guidance for today. Okay, this is more for December, you know, December का guidance है ये, and we'll see where we need to focus on and where we need to put a full stop or say closure to those things. Okay, let's start with the reading and yeah, card number one. Okay, starting ही एक खतरनाक कार्ड आया है. That's what I said. I spoke of endings, right? So it's time to focus on endings. Primarily जो चीज़ों को अभी आपको no longer serve नहीं करता उन पर तो आपको focus करना ही है. So एक मिनट, visibility is it there? I hope it's visible. I'll just yeah. आज का date 9 है while I'm doing this reading, so I'll just take cards accordingly. Okay. Okay. Okay, now this is very scary, but yeah, let's go. Let's understand what is that universe. I'll take 9 cards because it goes with the date as well. Okay, this is interesting. So, from what I understand, okay, from the reading over here, let's start the reading. मैंने अभी shuffle कर लिया है सारे cards. Let's keep the deck here. Keep all your cards. I hope it's visible. It is, right? Yeah, it is. All your cards are visible, and now let's start the reading. So yeah, from what I can understand with the cards is that कि एक मिनट, विजिबिलिटी रेंज में सब है, मे भी थोड़ा सा इशू है, ठीक है. सो स्टार्टिंग ऑफ द कार्ड्स व्हिच टॉक्स अबाउट द फर्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ death. This is the first card. So like I said, December will be all about closures. जो आपको क्लोजर्स पे फोकस करने यूनिवर्स बोल रहा है कि जो जो चैप्टर्स को आपको क्लोज करना है उस पर आप प्रायोरिटाइज करें ये दिसंबर. ओके, देन यू हैव टू टेक अ जजमेंट, अ फाइनल कॉल कि भाई ये पैटर्न्स मैं अब और रिपीट नहीं करूँगी एंड इट्स डन एंड डस्टेड. वो समथिंग आपको समझना पड़ेगा. ओके, इस पर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे लाइफ में. एंड एक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना है आपको. सो सारे आपके पुराने पैटर्न्स जो भी है उनको आपको फाइनली दी एंड बोलना होगा. एंड एक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आते हुए एक लिस्ट बना दे कि क्या मैं चीज़ें अगले साल को कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगी, कौन से पैटर्न्स है वो, कौन से लोग हैं वो, कोई कनेक्शंस होगा तो वो भी आपको यू हैव टू गेट थ्रू इट. एंड यहाँ पे इस रीडिंग में जितना मेरे को समझ में आ रहा है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ emotional balance as well as your financial aspects as well. तो finances के ऊपर आ रहा है. Next card talks about Seven of Pentacles. So Seven of Pentacles is something that is talking about where you need to focus on sharpening your skill set. अगर आपने अभी भी अपने स्किल सेट को शार्पन नहीं किया है तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाए. ओके, भले ही पेज की एनर्जी हो, मतलब एक इनिशियल स्टार्ट पॉइंट, एक डिसीजन हो, बट आपको वो लेना ही है. एंड आपको सारे उन स्किल सेट को जो आपने अभी तक अपने आप पर वर्क नहीं किया है आपको शार्पन करना है, वर्क करना है, उसे कंप्लीशन तक लाना है. जजमेंट इज लाइक यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है यहाँ पे. जजमेंट इज अ कार्ड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन विच इज टेलिंग, इवन डिवाइन से आपको ऑर्डर आ रहा है कि आपको सारे चीज़ों को क्लोजर करना होगा विद रिगार्ड्स टू स्किल सेट. आपको वर्क करना होगा अपने स्किल सेट पे एंड आपको लिटरली उन स्किल सेट पे महारती हासिल करना पड़ेगा. ओके, देयर इज़ नो ऑप्शन. और ये मंथ ऑफ दिसंबर में आपको करना ही है. उसके बाद यू आर कमिंग इन टू द एनर्जी ऑफ अगेन नाउ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से वी कैन सी पेज ऑफ कप्स पे प्रोग्रेस आया है. तो व्हेन इट कम्स टू इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपको एकदम हाई एनर्जी में नहीं रहना है. ओके, सो क्योंकि आप पेज की एनर्जीज में ही आपको यूनिवर्स, मतलब यू हैव टू बी केयरफुल विद इन्वेस्टिंग योर इमोशंस वेरी वाइजली. हर जगह इन्वेस्ट करते ना फिरें.
एंड जो भी दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ बिट्रेयल एज वेल। तो शायद आपको बिट्रेयल मिला हुआ है आपको, बट आपको उस चीज़ से आगे बढ़ना है, आपको अपने आप को हीलिंग पे ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पे आफ्टर 9 और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सो इट्स लाइक आपको अपने सारे इमोशंस अब हीलिंग पे ध्यान देना है। ओके, उन सारे अपने इमोशंस को इस तरीके से हील करते हुए आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। सो यू हैव टू ग्राउंड योर इमोशंस। आपकी इमोशंस बहुत ही, हो सकता है बाय द ईयर, बाय द दिसंबर 31st एकदम एंड तक आया बहुत इमोशनल हो जाओ, आपके पूरे साल का जो भी सारांश देखते हुए, बट आपको उन्हें ग्राउंड कर उस इमोशंस को ग्राउंड करना होगा नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एंड। तो ग्राउंडिंग आप कैसे करोगे आपकी इमोशनल ट्रॉमा या हर्ट को? इट्स बाय जर्नलिंग, इट्स बाय मेडिटेशन, इट्स बाय डूइंग योगा, प्राणायाम, इन एनी फॉर्म एंड शेप। एक छोटा सा हैबिट बना दीजिए, लाइक एक 5 मिनट्स अपने ज़िंदगी का, अपने दिन का में 5 to 10 minutes। Either I'll do meditation, either I'll do journaling, either I'll do start with the very small things। सिर्फ मंत्र जाप में भी आप एक सिर्फ ओम जो चैंटिंग होता है वो एटलीस्ट आप एक 1 राउंड माला कर ले, एक ये तो करना ही है। बेसिक एक रिदम पकड़े है, फिर एक बार धीरे धीरे जैसे आप रिदम पकड़ोगे, यू सी प्रोग्रेस एंड यू विल इवेंचुअली सी इम्प्रूवमेंट। जैसे इम्प्रूवमेंट देखोगे आपको और एडिक्शन होगी, मुझे और करना है और करना है और करना है। सो सी नाइट ऑफ पेंटी को एक ग्राउंडिंग करना है आपकी इमोशंस को, एंड आपको हीलिंग पे ध्यान देना है। सो फाइनल कप इज कमिंग एज द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ रहे हो। सो बेसिकली इट इज़ अ ब्यूटिफुल बाय दी दिसंबर 31st ईयर एंड तक आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो, मतलब एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर आपका होगा, और आप क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो एंड इमोशनली बहुत हील्ड रहोगे आप। और आपको हील्ड बनना है अगले साल के एंड शुरुआत से पहले ही। आपको अपने सारे जो भी बैगेज है, जो भी आपको बिट्रेयल दिया गया था, या आपको जो भी चैप्टर्स है जहाँ पे आप वो फोकस नहीं कर पाए, वो हो नहीं पाया फॉर XYZ reasons, you need to get back, anyhow you have to get back to your divinity, to your aesthetics out there, and you have to really get back to your divinity basically। जो एक ग्रेस में आपको आना पड़े। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बंदी कितनी ग्रेसफुली बैठी है अपने चेयर पे, और अपने आप से बहुत खुश है, अपने आप में ही बहुत खुश है। तो आपको उस एनर्जी में इवेंचुअली साल के एंड तक आना है, सो दैट आप एक पॉजिटिव स्टार्ट अगले साल के लिए कर सको। एंड यस, ये साल आपके साथ कुछ बिट्रेयल्स भी हुए हैं, यहाँ पे विजिबल है, एंड इट्स हैवी बिट्रेयल। ओके, आई विल नॉट से इट वाज एन इजी टास्क, आपने बहुत कुछ झेला इस साल में, बट इन सबको पार करते हुए अब आपको अपने आप को हील करते हुए, एंड जो भी वो पुराने इमोशनल ट्रॉमा थे जिन्होंने भी आपको चीट किया है उनको रिलीज कीजिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मतलब 9 टॉक्स अबाउट क्लोजर्स। और वैसे आज का डेट भी 9 है जब मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो it is all about closures, and the main theme of December is about closures, closing the chapters। death की कार्ड आई है, तो आपको हाई टाइम, इट्स हाई टाइम जजमेंट, दिस इज लाइक डिवाइन इंटरवेंशन भी हो रहा है, आपको सपोर्ट भी ऊपर से मिल रहा है, और यूनिवर्स कह रहा है कि ये सब क्लोज कर दो आप चैप्टर्स। ओके, लास्ट की मैं भी एक दो कार्ड्स लेना चाहूँगी कि आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज दैट द न्यू ईयर होल्ड्स फॉर यू। ओके, ओह दैट्स लवली, इट इज फूल की एनर्जी आई है यहाँ पे, which is a beautiful thing। So, and let's take one more card। Lovely guys, बहुत beautiful energy आई है न्यू ईयर के लिए। So I would just say यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। चैरियट की एनर्जीज में हो आप पे देख सकते हो इस कार्ड में, यहाँ पे there is so much of abundance। इस बंदे के पास सब कुछ है, चैरियट मैन, he is just heading towards his life like a dream life। This is a typical card where आप अपनी ड्रीम लाइफ जियोगे अगले साल। ओके, एंड यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर ड्रीम लाइफ। ओके, सो उसके लिए पहले आपको, सो बेसिकली नेक्स्ट ईयर आप फूल के एनर्जी में, फूल के एनर्जी में आना मतलब क्या है कि एक लीप ऑफ फेथ लेना यूनिवर्स की ओर। एक यूनिवर्स इज सेइंग कि टेक अ लीप ऑफ फेथ, जहाँ पे यूनिवर्स आपको डायरेक्शन दे रहा है उस डायरेक्शन की ओर चलते बनिए विदाउट हेजिटेशन। अपने आप पे भरोसा रखे और यूनिवर्स पे भरोसा रखे, एंड टेक द लीप ऑफ फेथ। दैट इज व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग है। बी इन दैट इनोसेंट एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनोसेंट एनर्जी में आने के लिए पहले आपके साथ जो
यहाँ पे पास्ट में सब चीज़ें हुई हुए, बिट्रेयल हो या फिर कुछ भी हो, वो सबको आप हील कीजिए। एंड ये 31st तक आपका हीलिंग डन होना जाना, खत्म हो जाना चाहिए। लाइक यू शुड बी completing your healing everything by this year end, okay? And by 31st or 30 you should be coming in that energy of like this, you know, एकदम empowerment में, जहाँ पे आप इमोशनली बहुत फुलफिल हो जाइए अपने आप से लेकर, खुद से सेल्फ लव में आ जाइए, एकदम हाई लेवल पे सेल्फ लव की एनर्जीज में रहिए, ओके? Eventually next year it's going to be a beautiful year for you, okay? So that's what it was all about with regards to the readings. I'll still take some positivity energy cards, some positive affirmations आपके लिए मैं एक 3 affirmations ले लूँगी. Let's figure out what is that universe is trying to tell you positively. Okay, let's see. Card number 1, it says आई हॉनर हाउ आई वॉन्ट टू फील। कहा ना मैंने, आपके इमोशंस को लेकर यहाँ पे कुछ तो बिट्रेयल हुआ है आपके साथ में इस साल, सो यू नीड टू हॉनर। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस में डैमेज हुआ है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम बैक टू फील नॉर्मल एंड यू नीड टू हॉनर वॉट एवर यू फील। अगर आपको पेन फील हो रहा है तो इट्स ओके, आपको रोना आ रहा है तो रोइए, देयर इज नथिंग शेम अबाउट इट, गिल्ट अबाउट इट। सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, वॉट एवर यू आर फीलिंग यू नीड टू रिलीज इट, ओके? इट्स इम्पॉर्टेंट टू फील फर्स्ट, उसको सप्रेस ना करें, उस इमोशन को फील करें एंड उसको फिर रिलीज करें, ओके? देन लेट्स टेक वन मोर कार्ड, टू मोर कार्ड्स एक्चुअली, ओके? ये रहा यहाँ पे, व्हाट्स दैट? वननेस इज माई ट्रू नेचर। तो वननेस की एनर्जी में आना है, होल, यू नीड टू बी होल, यू नीड टू रियलाइज एवरीथिंग इज विद इन यू। वननेस का मतलब है सब कुछ आपके अंदर ही है, कहीं और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। एवरी आंसर लाइज विद इन यू, ओके? आपके अंदर ही है। सो गेट इन टू मेडिटेशन, एक 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए, 20 मिनट्स में 15-20 मिनट मेडिटेशन कीजिए एंड सारे जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपको थॉट्स आते हैं उस मेडिटेशन के बाद एक पेपर लीजिए, उस पर लिखते जाइए उस थॉट्स को, सारे थॉट्स को। एंड इवेंचुअली आपको आपके आफ्टर राइट ऑल योर थॉट्स डाउन, आपको उन थॉट्स को समझना है एंड इवेंचुअली यू विल एबल टू गेट योर आंसर जब आप ब्रेन मैपिंग करने लगोगे, you know. That's one of the process of understanding what you really want. Next is my vibes speak louder than my words. आपका vibe ही सब कुछ है। So be in a very positive life, self love की एनर्जी में रहिए, सारे आंसर्स आपके अंदर ही रहे, मेडिटेशन कीजिए, you know, पॉजिटिव एनर्जीज में रहिए और रिलीज कीजिए। मेन तो रिलीज वर्क करिए, फोकस ऑन रिलीजिंग ऑल दी नेगेटिविटी, जर्नलिंग करें एंड एक बार वट एवर नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर है एक पेपर पे लिख दीजिए, ओके? एंड देन नेक्स्ट थिंग रिचुअल यू कैन डू इज बर्न दैट पेपर इन दैट इन यू नो एक मैच बॉक्स लाकर उसे बर्न कर दीजिए उस पेपर को एंड जस्ट प्रे to the universe ki thank you for taking away all the negativity and I release the negativity from my heart, mind and soul, okay? And even cord cutting rituals bhi kijiye, that is also very helpful. That's all guys for the reading and hope you enjoyed it. Bye, take care and really have an amazing new year. Love you guys. Bye.